मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट 23 की एक और टॉपर से मिलते हैं, यशी सिंह से, जो कि प्रयागराज यूपी से हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 263 है। तो यशी, आपको सबसे पहले इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो यशी, क्योंकि आपने इस साल प्रिपरेशन ऑनलाइन घर पे रह के की थी यस। और आपने ड्रॉप भी लिया था, तो सबसे पहले आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है और ड्रॉप का डिसीजन कैसे बनाया और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन किया आपने? तो सबसे पहले तो मुझे निमसेट के बारे में जो है अपने सेकंड ईयर में पता चल गया था, तो मैंने तैयारी अपनी थर्ड ईयर से स्टार्ट करी। तो उसमें लास्ट ईयर भी मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर फिर भी मेरा 884 रैंक था, क्योंकि लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने मॉक एनालिसिस पे इतना वर्क नहीं किया था। सर ने जैसे लाइव मॉक एनालिसिस करते हैं, ये कहीं भी मैंने नहीं देखा था अभी तक। तो मॉक एनालिसिस जैसे खुद से तब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे सर ने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो है कि किस अप्रोच से क्या क्वेश्चन, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बहुत नेसेसरी होता है किसी भी पेपर के लिए। तो मैंने जब लास्ट ईयर किया था तो मेरा प्रॉब्लम आती थी जो है मॉक एनालिसिस में प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में मेथड यूज़ करती थी, जिसमें वैल्यू पुट कर कैसे कर सकते थे, टेक्निक्स है वो मुझे नहीं पता थी। तो लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाई जो फिर मैंने उसके बाद भी मैंने काफ़ी टाइम एक्चुअली एग्ज़ाम के बाद वेस्ट कर दिया था अपने मैसेट में या सीयूईटी में। मैंने देखा सीयूईटी में भी मुझे अच्छी रैंक मिली थी, मैसेट में भी मुझे मिल गया था, पर मेरे मन में कहीं न कहीं था कि मुझे हाँ एनआईटी ही जाना है। तो मैंने नवंबर में कोचिंग जॉइन करी थी। नो एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर जब प्रिपरेशन करी थी तो मेरा बेसिक क्लियर था, बट मुझे टेक्निक्स और इसकी बहुत ज़रूरत थी, एक गाइड की ज़रूरत थी, अप्रोच की ज़रूरत थी कि कैसे कैसे करना है। तो लास्ट ईयर से मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो इस ईयर मैंने और भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को किया, डिसिप्लिन रखा, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन में। सर ने उसके लिए बहुत हेल्प करी, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये बहुत नेसेसरी है। आपका डे टू डे एनालिसिस तो ज़रूरी ही है। आप जैसे मुझे लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी, पीएनसी ऐसे चैप्टर्स में बहुत दिक्कत थी। मैंने इस ईयर जो है उस चीज़ में काफ़ी प्रैक्टिस अपनी बढ़ाई। मुझे लास्ट ईयर ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री के लिए मुझे पता चला कि मुझे बेसिक बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्री में क्लियर होने के। उसके लिए मैं सेपरेट कॉपी बनाती थी। उसमें मैंने बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्योमेट्री को पढ़ा। सर ने बताया कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए, तो मैंने उस पे भी काफ़ी वर्क किया। उसके बाद भी मुझे किसी कैलकुलस में या किसी चैप्टर में लगता था कि अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कि कई बार शीट्स को करने के बाद भी अगर किसी भी चीज़ में अगर मुझे बार-बार प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट कॉपी में एक जो है उन क्वेश्चंस को लिखती थी कि मैं एग्ज़ाम से पहले मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा करके जाऊँगी, कि मुझे मेथड वो याद रहे। और एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम के पहले भी जस्ट 1 डे बिफोर मैंने सोचा था, सर ने कहा था कि कोई भी पेपर उस टाइम नहीं लगाना है, रिलैक्स करना है। बट आई एम ग्लैड कि मैंने पेपर लगाया था लास्ट मॉक अपना, और उसमें से 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में आए जो है, तो मुझे आंसर्स याद थे और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे कई आंसर्स काफ़ी याद थे, तो मैंने उसे डायरेक्टली टिक किया और मुझे उसमें काफ़ी वर्क मिला। एग्ज़ाम पेपर में ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से पेपर को देखते हो। ईज़ी पेपर है तो आपका ये है कि ईज़ी अगर आपके लिए है तो वो सबके लिए ईज़ी है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस उस टाइम पे करने होते हैं सही एक्यूरेसी के साथ। अगर डिफ़िकल्ट पेपर है तो भी आपको माइंड काम रहना चाहिए। तो सर ने उसमें भी बताया था पानी पी लो, थोड़ा ब्रीदिंग लो, लंबी साँसें लो, तो जो है काम रखो अपने आप को। तो ये सब मुझे बहुत सही लगा और एग्ज़ाम के बाद मुझे अच्छा रैंक भी मिल गया। देखिए, यशी ने कई सारी बातें बताई। बिल्कुल श्योर था मैं, ये लास्ट ईयर भी रैंक ला सकती थी क्योंकि लास्ट ईयर से जुड़ी है और 800 रैंक आई भी। पर देखो, कई बार कई बच्चे अपनी फेल्यूर के रीजन भी बताते हैं रैंक हाई की, कि इसने पेपर को एनालिसिस पे बहुत आपने काम नहीं किया। अगर पेपर एनालिसिस पे काम करते तो आप लास्ट ईयर ही रैंक अचीव कर लेते। यस सर। पर इस साल इन सब छोटी छोटी बातों का प्रॉपरली ध्यान रखा। सीयूटी में कॉलेज मिल रहा था, उसको भी नहीं लिया क्योंकि कहीं मन में था कि कहीं एनआईटी ही जाना है, और फाइनली आपका वो ड्रीम भी पूरा हुआ। यस। अच्छा, एज अ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को कई बार ड्रॉप लेने के लिए बहुत प्रेशर होता है या कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, आपको मिला कि नहीं वो आप अभी बताओगे। तो आपका गर्ल्स को लेके क्या व्यू है और क्या आप मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, कि अगर वो कंफ्यूज हैं या ड्रॉप लेने से डर रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? ड्रॉप लेने में तो मुझे भी एक था जो है अंदर की ड्रॉप लूँगी, कहीं 1 साल फिर से अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा? बट घर से कभी कोई प्रेशर नहीं था। मम्मी ने बोला जो है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि 800 जब फर्स्ट में ही आया है तो तुम कर सकती हो आगे भी।
पापा से भी फुल सपोर्ट था। उन्होंने इस बार भी एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम दे दिया था मैंने, तो उसके बाद उन्होंने बोला जो है एग्ज़ाम एक्चुअली देने के बाद मुझे लगा कि पेपर टफ़ है, अभी पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपना 100% दिया है, तो अच्छा ही होगा जो भी होगा।" तो कभी भी घर से कुछ प्रेशर नहीं था। ड्रॉप मैंने लिया जो है न, एक्चुअली ड्रॉप भी मैंने बहुत ही लेट टाइम पे लिया जब 6-7 मंथ्स बचे थे। तो बट मेरे लिए वो यूज़फुल ही रहा जो है। अगर आप लोग को भी जो है अगर लगता है कि आप हाँ कर सकते हो इस बार भी, आप नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हो, इससे भी अच्छा अपना इनपुट दे सकते हो, तो आप ज़रूर ड्रॉप लें और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली यशी। और एक और बात है कि जो इसने बोली कि इसने काफी लेट डिसाइड किया, और पहले करती तो और अच्छा होता। बट एनीवे, अंत भला तो सब भला। यस सर। तो आप अपने आगे भी लाइफ में ऐसे ही परफॉर्म करो, एनआईटी में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। सर।